कल क्या थे? कैसे आज ना है? ठीक है, क्या सिग्निफिकेंट फिगर और डायमेंशन। ठीक है, तो पहले देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। काफी आसान है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको समझना होता है। तो जब भी आप किसी भी चीज का मेजरमेंट लेते हो तो आप देखते होंगे कि वो एक नंबर होता है, और नंबर नंबर में बहुत सारे डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट, 100,000, ये आपको पता है, बचपन में पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं और या जो नंबर हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, और उन नंबर्स में जो भी डिजिट्स हैं उसमें एक को छोड़कर, ठीक है, बाकी सारे डिजिट जो होंगे वो सर्टेन होंगे, रिलायबल होंगे। ठीक है, तो जो पहला डिजिट है, हम लोग जो पहला डिजिट लिखते हैं वो अनसर्टेन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब all the reliable digits plus the first uncertain digit is called significant digit or significant figure। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर हम कहें कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो 1.62 सेकेंड्स है। ठीक है, हम अगर ये बोलते हैं तो हमने मेजरमेंट लिया टाइम का, ये मेरा आया 1.62 सेकेंड। अब हमने आपको क्या बोला है कि जो पहला डिजिट है वो अनसर्टेन होगा, बाकी सारे जो डिजिट होंगे वो सर्टेन होंगे। सो दिस डिजिट इज अनसर्टेन, वी आर नॉट श्योर। वो 1.61 हो सकता है, 63 हो सकता है, तो वी आर अनसर्टेन दिस डिजिट, बट we are very much sure about 1.6. So these are certain or reliable digits. They see that a significant figure is actually a combination of reliable and uncertain. So the last term या the first term आप कुछ इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, समझिए। So the first uncertain digit will be there and the rest all the digits will be reliable digit। ठीक है, जैसे उसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं। मान लेते हैं आपने मेजरमेंट किया और मेजरमेंट के दौरान यू आर फाइंडिंग दैट द लेंथ इज 287.5 centimeter। Okay, you measured something and the length is 287.5 centimeter. Now according to the concept of significant figures, this first digit is uncertain। ठीक है, और you can say from left to right, जो राइट मोस्ट है that will be uncertain, और जो बाकी वाले इसके बारे में हमको कंफर्मेशन है वो 287.4 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.6 हो सकता है। मतलब हम श्योर नहीं है, मतलब एरर का चांसेस वहां पे ज्यादा है। रेस्ट वी आर रिलायबल। देखिए, ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट। अब यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं जिससे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्सप्लेन करें। ठीक है, और सबसे पहला बात यहाँ पे जो समझना है कि जो हम लोग मेजरमेंट को प्रिसाइजली, जो हम लोग बोलते हैं प्रेसीजन। ठीक है, तो ये प्रेसीजन हम आपको बताए थे कि वो आप जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हो, ठीक है, जिससे आप मेजर कर रहे हो उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो दिस लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये हमने कल आपको बताया था। ठीक है, बिकॉज दैट विल इंट्रोड्यूस लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्टिंग कर रहे हो
देन यूनिट, अलग अलग यूनिट होता है, जैसे मान लिया लेंथ को ही आप मीटर में रिपोर्ट करते हो, सेंटीमीटर में रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, मिलीमीटर में कर सकते हो, माइक्रोमीटर में कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। तो चाहे आप कोई भी चूज करो, कोई भी यूनिट चूज करो, लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, यूनिट चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होगा। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल के लिए हम बोलेंगे, मान लेते हैं आपने लेंथ मेजर किया किसी चीज का एंड यू फाउंड दैट दिस इज 2.308 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 2.308 सेंटीमीटर, इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये चार हैं, 1 2 3 4, so it has got 4 significant figures. I will use SF to mean significant figures. ठीक है, तो SF का मतलब significant figures, हम बार बार significant figures नहीं लिखना चाहेंगे तो SF लिख रहे हैं। तो यहाँ 2.308 है, क्या है, 1 2 3 4, आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हमने आपको क्या बोला कि यूनिट आप बदल दीजिए। ठीक है, तो अगर हम इसको मीटर में लिखते हैं तो मेरा मीटर में कितना आ जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 0.02308 मीटर। ठीक है, अब रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के अनुसार अगेन इनके पास 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। कहने का मतलब यूनिट कुछ भी होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो संख्या होगी वो बदलती नहीं। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, हम मिलीमीटर में लिखते हैं, तो मिलीमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 23.08 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट अलग है, मिलीमीटर है, बट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम है, 4। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यूनिट कुछ भी रख रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। अब इसी को अगर हम माइक्रोमीटर में लिखते हैं, तो माइक्रोमीटर में लिखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 23080, ये होगा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो 10⁻⁻6 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.02308 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगेन ये जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम कुछ रूल्स यहाँ बताएंगे आपको, उसके आधार पे आप काउंट करते हो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, रिपोर्टेड हैं किसी भी मेजरमेंट। तो वही चीज हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो यहाँ से जो की टेक अवे पॉइंट क्या है कि जब भी हम मेजरमेंट रिपोर्ट करते हैं, सो द फर्स्ट डिजिट इज अनसर्टेन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और उसके बाद जो बाकी सारे डिजिट्स हैं दे आर सर्टेन डिजिट्स और रिलायबल डिजिट्स। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमने क्या यहाँ पे सीखा कि हम यूनिट कुछ भी लेंगे, जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा मेजरमेंट का वो चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लॉज हैं, रूल्स हैं, जिसको आपको समझना होगा। सो व्हाट आर दोज रूल्स जिसके जिसको हमको ध्यान में रख के सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल आपको बताया जा रहा है कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला पॉइंट है जो आपको यहाँ सीखना है। ठीक है, अब आप समझिए दूसरा पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, तो व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट दैट यू नीड टू नो, कि जितने भी जीरोस होंगे इस नॉन जीरो डिजिट के बीच में वो सिग्निफिकेंट। So I can write all zeros between two non-zero digits, between two non-zero digits are significant.
ठीक है। तो कहने का मतलब दो नॉन जीरो डिजिट लिया आपने, जैसे मान लिया 4 और 5 लिया, उसके बीच में जितने भी जीरोस आएंगे ना, तो दे आर सिग्निफिकेंट। ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है। तो कभी कभी पावर पॉइंट बेस्ड स्टडी कराना आसान होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो ये सब नोट्स लिखा रहता है, तो आप जस्ट एक्सप्लेन करते हो, बट यहाँ लिखने से क्या है, टाइम का खर्चा है। ठीक है, तो उसको भी समझना है आपको। अब इस सेकंड पॉइंट में आपको ये समझना है कि जो डेसिबल पॉइंट है, अगर वो मान लीजिए कहीं है, तो वो मैटर नहीं करता आपका। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहता है कि मान ले कम है, लेस देन 1। ठीक है। देन the zeros on the right side of the decimal point, ठीक है, but to the left of the first non zero digit are not significant। ठीक है। कहने का मतलब इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम। मान लेते हैं हमने 0.02308, हम आपको क्या बोले, ये नंबर एक से कम होना चाहिए, नंबर इज लेट्स से n लेस देन 1, यही बोले थे हम आपको। so this number is less than 1, so if the number is less than 1, the zeros on the right of the decimal point, ठीक है, but to the left of the first non zero digit are not significant। इसका मतलब कि ये जो हमारे लेफ्ट वाले हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जीरो। ठीक है। so these three zeros नॉन जीरो डिजिट के जो लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब यही है। लेकिन जो जीरो राइट साइड में पड़ रहा है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो 2308 है वो सिग्निफिकेंट होगा, ये जो जीरो, बट ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट ये कहता है कि मान लेते हैं कि आपका जो जीरोस है वो किसी नंबर में ट्रेल कर रहा है, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट नहीं, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे मान लिया आपने लिया 123, ठीक है, 123 मीटर। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 12300 सेंटीमीटर। तो ट्रेलिंग जीरोस आ गया। तो दीज ट्रेलिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। या फिर इसको मिलीमीटर में हम बदल देंगे, तो मिलीमीटर में बदलेंगे तो एक और जीरो मेरा बढ़ जाएगा, 12300 मिलीमीटर। तो आप चाहे जो कुछ करिए, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो ये सारे जो जीरोस हैं दे आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, नॉट सिग्निफिकेंट। ये सब रूल है जो आपको याद रखना होता है, तब जाके आप कैलकुलेट कर पाते हो कि कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जैसे आप देख रहे हो, इन ईच ऑफ दीज थ्री केसेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद है तब वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है। सो द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट, हम ट्रेलिंग जीरोस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस, कोई और जीरो की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रेलिंग मतलब जो पीछे लगता है नंबर के। ठीक है। तो अगर डेसिमल पॉइंट है देन इट इज सिग्निफिकेंट। जैसे कि अब आप देखिए, मान लेते हैं हमने लिखा 3.500। अब यहाँ देखिए 3.5 है, डेसिमल पॉइंट दिया है यहाँ पे, और ट्रेलिंग जीरो जो है वो ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लिया हम ले लेते हैं 0.0
0.069 0 अब हमने क्या बोला, इसमें भी डेसिमल है, तो डेसिमल पॉइंट में जो फर्स्ट नॉन डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, उसका 0 मतलब ये चारों सिग्निफिकेंट होगा। zeros are significant, so this will have 4 significant, लेकिन ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं, तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। हम सिर्फ ट्रेलिंग जीरोस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें, मान लीजिए डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आप कितना भी जीरो लगा लीजिए वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, लेकिन अगर है नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर आप जितना भी जीरो लगाइएगा राइट हैंड साइड में वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है ऑर्डर या फिर साइंटिफिक नोटेशन हम लोग बोलते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। का मतलब है कि हम किसी चीज को साइंटिफिक नोटेशन कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, ये आपको समझना है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम कहेंगे क्या। तो कहने का मतलब इन द पावर ऑफ 10 आप देखे होंगे वी रिप्रेजेंट एनी नंबर, तो हम लेट्स से a इंटू 10 टू द पावर p, ठीक है। या सिंपल एवोगैड्रो नंबर ही लेते हैं, मान लेते हैं 6.023 इंटू 10^23, लेट्स से दिस नंबर, ठीक है। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ ऑर्डर देखिए 10 टू द पावर क्या है 23 है, तो b यहाँ 23 है, a यहाँ 6.023 है, ये आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ जो ऑर्डर है b वो क्या है, वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, और ये जो टोटल a इंटू 10 टू पावर b क्या है, दिस इज साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब जैसे मान लिया हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लो 1.06 इंटू 10 टू पावर लेट्स से -10 मीटर, ठीक है। तो कर सकते हैं, यहाँ देखिए b का वैल्यू -10, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका हो गया कि आप डेसिमल पॉइंट जो है फर्स्ट डिजिट के बाद आप लगा दीजिए और बाकी सारे को आप 10 टू द पावर में एक्सप्रेस कर दीजिए, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता के आप एक्सप्रेस कर दीजिए। तो कहने का मतलब साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम बोले 723.809 आप लोग लिखें 723.809, दिस इज नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको अप्रोप्रिएटली हम क्या लिख सकते हैं, इसको मेरे को ऑर्डर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो 7.2309 तो दिस इज द करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट डिजिट के बाद आप देखो, फर्स्ट डिजिट के बाद आप एक डेसिमल पॉइंट लगाते हो, मतलब फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड हम करते हैं, उसके बाद हम उसको 10 टू द पावर b के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लिया हमने आपको दे दिया 0.0003231 ये दे दिया, so this is again not in scientific notation। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हमको इस डेसिमल पॉइंट को हमको यहाँ लाना होगा, यहाँ से जैसे पहले वाले केस में हम इसको यहाँ ले गए थे, तो इसको लाना पड़ेगा यहाँ 3 के बाद हम क्या लिखेंगे 3.231,
इनटू 10 टू द पावर मेरा क्या, माइनस माइनस 1 2 3 4, काउंट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप में इधर आता, सेकंड स्टेप में इधर आता, फर्स्ट स्टेप में वो यहाँ आएगा, सेकंड में यहाँ आएगा, थर्ड में यहाँ आएगा, फोर्थ में यहाँ आएगा, तो 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गिवन नंबर को, चाहे वो 10 से ज्यादा हो या फिर 1 से कम हो, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जाम्पल देंगे आपको, उससे आप समझ सकते हो। जैसे मान लिया हमने लिखा 4.700 मीटर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं 4.700 इंटू 10 टू द मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगर हमको मिलीमीटर में लिखना रहा तो हम लिख सकते हैं 4.700 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। ठीक है, उसी तरह अगर हमको किलोमीटर में लिखना रहा तो हम 0.700 इंटू 10 किलोमीटर। तो देखिए यूनिट कुछ भी ले रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी ले रहे हैं, चेंजेस आए वो ऑर्डर ऑफ जो मैग्नीट्यूड है, पावर ऑफ जो 10 है, उस पे आ रहा है। यहाँ 10 टू द पावर 2 है, यहाँ 10 पावर 3, यहाँ 10 पावर -3 है। एंड वन थिंग इज important here is that power of 10 is irrelevant to determination of significant figure, क्योंकि ये पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, सो इन ऑफ 3 केसेस, in fact 4 केसेस, जो आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वो 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा क्योंकि हम आपको पहले बता चुके थे कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी ट्रेलिंग जीरोस होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, और ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है, पावर ऑफ 10 वो डिसाइड नहीं करता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे भी 4 है, 4 है, यहाँ पे भी 4 है, किलोमीटर वाले में भी 4 है। ठीक है, यहाँ से आप क्या सीखे कि ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट एंड पावर ऑफ 10 डज नॉट डिसाइड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देना है कि मान 1 से ज्यादा है। ठीक है, फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1 से ज्यादा है, सो ऑल्सो दिस नंबर इज विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, विदाउट, इसका मतलब जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे यहाँ पे वो सिग्निफिकेंट नहीं है। आप पहले देख चुके थे, वही चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ। विदाउट डेसिमल तो ट्रेलिंग जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, लेकिन अगर विद डेसिमल रहे तो ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो काफी आसान है याद रखना, और ये आप यहाँ लिख सकते हैं विद डेसिमल सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये की कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आपको रिविजिट करना
जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज है आपको जो अब एक और चीज आपको है, जैसे लिखा 55, ठीक है, तो लेस देन यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है आपका डेसिमल, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, दिस इज सिग्निफिकेंट, दिस सिग्निफिकेंट, तो टिक कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। अब मान लेते हैं कोई नंबर जो है एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट वैल्यू है उसका, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि इनफाइनाइट नंबर है सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। ठीक है, तो एनीथिंग दैट इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट है, जैसे मान लीजिए टू ही बोल रहे हैं, टू। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि ये मेजर्ड वैल्यू है, तो मेजर्ड वैल्यू आपको समझना है कि ये किस कंडीशन में हम ये टू आ रहा है, आपको वो ये समझना है। जैसे मान लिया हमने लिया रेडियस इज डायमीटर बाई टू। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कि एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो फैक्टर है आपका टू, ये आपका, ये आपका, so दिस इज एन एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर है ये। ठीक है, अब ये हम इस टू को हम लिख सकते हैं 2.0 लिख सकते हैं, 2.00 लिख सकते हैं, 2.000000000000 जो मन है हम लिख। ठीक है, तो कहने का मतलब है दीज वैल्यूज आर एग्जैक्ट एंड दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, ये भी एक की पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो ये जो आपका आता है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है या डिवाइडिंग फैक्टर है, उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ रेडियस इज डायमीटर बाई टू, तो डिवाइडिंग फैक्टर है वो टू, उसी तरह सरकमफरेंस इज 2 पाई आर, तो वहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर है टू, और इस टू को हम इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। तो कहने का मतलब है दैट इट विल शो एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो ये भी एक की पॉइंट है। अब आता है ऑपरेशन, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेके आप ऑपरेट कैसे कीजिएगा, हाउ यू आर गोइंग टू ऑपरेट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, फिर उसको हम लोग रिपोर्टिंग कैसे करेंगे ऑपरेशन के बाद जो आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तब यहाँ देखिए है, वो कहता है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, अगर आप ये कर रहे हो, अगर आप ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को इंटेल करता है, इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट होगा, it should retain as many significant figures as there are in the original number with the least significant figure। ठीक है, अब इसको अगर हम आपको ऐसे समझाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना हम लिखना नहीं चाहेंगे।
तो इसको अब आप समझिए कि लेट्स से आई एम कैलकुलेटिंग डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन मेटल और उसका ऑपरेशन जो है मास बाय वॉल्यूम होता है। तो लेट्स से मास आपका 4.237 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो लर्निंग बाय एग्जांपल मेथड से समझिए। और लेट्स से उसका वॉल्यूम 2.51 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, तो 2.51 सेंटीमीटर दिया है। तो अब आप इसको क्विकली अब आप अपना कैलकुलेटर ऑन करके अब आप चेक कर सकते हो कि ये वैल्यू कितना आता है। तो जैसे हम करके देख रहे हैं 4.237 डिवाइडेड बाय 2.51 हम कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है, जो वैल्यू मेरा कैलकुलेटर शो कर रहा है दैट इज 1.688047 समथिंग और भी जा रहा है, ठीक है। कितना दे रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर। अब आपको इस डेटा को कैसे रिपोर्ट करना है। आपको क्या बोला रूल, रूल बोला कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा उसमें उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितना कि मेरा जो इनिशियल डेटा है उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो डेटा है उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो मेरा मास है, दिस मास हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इन दोनों में कम कौन है, इन दोनों में 3 कम है। मतलब जो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा उसमें 3 significant figures होना चाहिए। So I will have to report this in 3 significant figures। 3 significant figures में मेरा डेटा हो जाएगा 1.6। अब यहाँ 8 के बाद 8 है, वो 5 से ज्यादा है, तो ऑल्टरनेटली वो क्या होता है, एक बढ़ जाता है। ये मेरा हो जाएगा 1.6, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो डेटा दिया रहता है उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो डेटा रहता है उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं और अपना फाइनल रिजल्ट जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। अब अगर हम आपको बोले कि मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, कोई भी डेटा आपको दिया जा सकता है, ठीक है, और आप उसको निकाल सकते हो। अब आता है दूसरा एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको समझिए। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है इसमें जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट शुड बी रिपोर्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब रूल कहता है कि आपको उसको उतने नंबर तक डेसिमल प्लेसेस को रिटेन करना पड़ेगा जिसमें कि आपका लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला डेटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स रिपोर्ट कर रहे थे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स रिपोर्ट कर रहे थे। इसमें हमको है लीस्ट, ठीक है, डेसिमल प्लेस। ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्टूडेंट लोग इसको भूल जाता है, बट ये आपके मेमोरी में होना चाहिए, ठीक है। ये लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को रिपोर्ट करते हैं। यहाँ स्टूडेंट लोग सिग्निफिकेंट फिगर में ही रिपोर्ट करके आंसर गलत करते हैं। अब जैसे मान लिया हम आपको सिंपल एक डेटा देते हैं जिसमें हम आपको जोड़ने के लिए दे रहे हैं। जैसे मान लिया हम आपको दे रहे हैं 436.32 ग्राम, ठीक है। और इसमें हमने आपको बोला 227.2 ग्राम जोड़िए, ठीक है। और फिर 301 ग्राम
जोड़िए। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंपल वे में अरिथमेटिक जो अप्लाई करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ये मेरा कितना हो गया, 3 2 5 3 8 8 2 1। ठीक है, और इधर मेरा हो गया 36 और 27 और 4 और 2 हो गया 6। ये मेरा 663.821। ठीक है, लेकिन अब मेरे को यहाँ पे देखना है लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए इस वाले में कितना डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल। आई विल रिपोर्ट इट एज डीपी, डेसिमल प्लेस को डीपी 2 डीसी। यहाँ पे देखिए इसमें 1 डेसिमल। उसी तरह तीसरे वाले में देखिए, तीसरा डेटा में यहाँ देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप रूल बोला कि आपको लीस्ट डेसिमल प्लेसेस फॉलो करना है, मतलब मेरे को आंसर जो होगा 1 डेसिमल प्लेस पर रिपोर्ट करना है। सो माय आंसर 663.8 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका आंसर है टर्म्स ऑफ लीस्ट। ठीक है, तो यही आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम लोग लीस्ट सीख सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम लोग लीस्ट डेसिमल लेंगे। हमारे गिवन डेटा में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उस हिसाब से हमको देखना। ठीक है, एक और पॉइंट है जिसको हमको बताना है, दैट इज कॉल्ड द राउंडिंग ऑफ डिजिट। ठीक है, तो हम लोग राउंड ऑफ कैसे करते हैं, बचपन में भी आप पढ़े होंगे राउंड ऑफ। ठीक है, of the uncertain day। तो कहने का मतलब है कि कन्वेंशन यही कहता है कि आपका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1 से घट सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब आपको समझना है कि कंडीशन क्या कह रहा है। तो मान लेते हैं कि आपका जो अगर 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हो। ठीक है, और मान लीजिए अगर 5 से कम है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे मान लिया आपने लिया 2.765 7, लेट्स से 766 है, और इसको मेरे को 3 डेसिमल मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिपोर्ट करना है या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 5 से बड़ा है ये वाला पोजीशन, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2.77। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो 5 से कम रहता है, जैसे मान लिया अगर हमने बोला 2.764 है, वो 5 से कम है, तो देन अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिपोर्ट करना है तो ये मेरा 6। ठीक है, 5 से कम और 5 से ज्यादा रहेगा तो आप देख रहे हो कि एक बढ़ रहा है और दूसरा अनचेंज रह रहा है। लेकिन अगर हमारा 2.765 हो गया तो ये तो 5 से बड़ा छोटा है, तब तो आप कर लिए। अगर मान लेते हैं 2.6 हमने आपको दे दिया, अभी आपका 5 ये ठीक है, क्या है, अगर यहाँ पे 5 है तो ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसके पहले वाला डिजिट वो क्या है। ठीक है, वो इवन है कि ऑड है। ठीक है, अगर इवन है तो उसको सिंपली हम ड्रॉप कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, ये वाला इवन है, ऑड है। ठीक है, पहले देखिए इवन है तो हम क्या करेंगे और ऑड है तो क्या करेंगे।
हमने आपको क्या बोला, प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है व्हाट वी डू, जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है उसको सिंपली हम ड्रॉप कर देते हैं। इसका मतलब ये मेरा हो जाएगा 2 पॉइंट, अब ये आपका ऑड नहीं है, ये आपका इवन है, ये आपका क्या है, ये रूल ये फॉलो करके। तो ऑड में क्या रहेगा, प्रीसीडिंग डिजिट को हम 1 से बढ़ा देते हैं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2.7 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। अब हम यहाँ दूसरा देखते हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे दे दिया 2.745, अब दिया आपको, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो डिजिट है प्रीसीडिंग डिजिट ये इवन है, इवन जब रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, सिंपली जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा 2.74। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं। एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं राउंडिंग ऑफ द डिजिट। कहने का मतलब जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है अगर ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट को आप एक बढ़ा दीजिए, जैसे पहले वाले केस में 2.766 है और हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसको रिपोर्ट करना है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है 6 वो बढ़ जाएगा, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा प्रॉब्लम देखिए। अब यहाँ पे अगर 5 से कम है, दिस 4 इज लेस देन 5, ठीक है, तो वो वैसे ही रह जाए, ये 2.76 ही रह जाएगा। अब आता है केस कि अगर मान लेते हैं वो 5 है इनसिग्निफिकेंट डिजिट, तो 5 है तब ऑड और इवन का केस आता है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो हम उसको इनसिग्निफिकेंट डिजिट को ड्रॉप कर देते हैं, तो मेरा आंसर जस्ट वही हो जाएगा, 2.745 है तो 2.74 ही रहेगा। लेकिन अगर वो ऑड रहता, जैसे इस केस 2.675 या ऑड है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक प्रीसीडिंग डिजिट को एक बढ़ा देंगे, 12 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 2. ये एक रूल है राउंडिंग ऑफ में जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको, जैसे मान लिया एक सिंपल क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि 5.74 ग्राम आपने एक सब्सटेंस दिया है, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपसे पूछ रहा है एक्सप्रेस डेंसिटी इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्टली रिपोर्ट कर। So this will be density is mass by volume, तो 5.74 by 1.2 हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये वैल्यू मेरा आता कितना है, तो फिर से अब आप मोबाइल ऑन कीजिए और चेक कीजिए कि एक्चुअली वैल्यू आ कितना रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उसको क्या आता है, तो 5.74 डिवाइडेड बाई 1.2 इज इक्वल टू 4.78333333 करके बहुत सारा थ्री आता है। ठीक है, 4.783333 इस तरीके से 8 9। अब यहाँ पे आपको बोला गया था कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये डिवीजन, यहाँ देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो माई आंसर विल बी रिपोर्टेड इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर को कैसे रिपोर्ट करेंगे, 4.7 को देखिए, 7 क्या हो जाएगा, ये 8 है, 5 से ज़्यादा है, ये 4.8। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ वाले कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल करना है, इसको भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ठीक है,
मान लिया कि आपने ये क्यूब लिया है आपका, ये आपका क्यूब है, ठीक है, और एक क्यूब का साइड दिया है, एज लेंथ जो ए, लेट्स सी दिस एज लेंथ इज 7.203 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, वॉल्यूम बताइए, ठीक है, तो वॉल्यूम आप निकालिए, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब, ये कितना होगा, ए मेरा है 7.203 का क्यूब, ये वैल्यू मेरा कितना है, मोबाइल लीजिए और करके देखिए, ठीक है, तो 7.203 आपका जो मोबाइल बता रहा है वो आ रहा है 373.714754 4754 मीटर क्यूब, लेकिन आपको आंसर किस पर रिपोर्ट करना है वो देख लीजिए, तो यहाँ पे एक ही डेटा दिया हुआ आपको, मतलब एक ही डेटा है, उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको आंसर रिपोर्ट करना, मतलब दिस आंसर इज 373.7, क्यों, क्योंकि 7 के बाद 1 है, हाँ, तो 1 जो है वो 5 से कम है, तो सिंपली ड्रॉप हो जाएगा, ये हो गया। सर मेरे से पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया मेरा फार्मूला क्या होता है, 6 एज लेंथ का स्क्वायर होता है, 6 ए स्क्वायर होता है, 6 इंटू 7.203 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करते हैं क्या आता है, ठीक है, तो मोबाइल कैलकुलेटर से इट इज 311.299.254 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 4 है, so your answer has to be, the final result has to be reported in 4 significant figures, तो 4 significant figures में अब आप इसको रिपोर्ट कीजिए, तो अब यहाँ पे देखिए पहला तो ठीक है 311, अब लास्ट वाला को आप देखिए 2 के बाद 9 है, तो 5 से ज़्यादा है 9, दिस विल टर्न इनटू, दो जो है वो इट विल बी रेज्ड बाय 1, 2 बन जाएगा 3, so this is your answer, ठीक है, कहने का मतलब है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ द डिजिट, रूल्स, ये सब सारे को लेके हमको ये सब प्रॉब्लम निकालने के लिए क्वेश्चन लोग देता है, ठीक है, अब यहाँ कभी कभी क्या होता है, लोग परसेंटेज के आधार पे भी दे देता है, ठीक है, उसको भी समझना जरूरी है, ठीक है, तो नॉर्मली उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं, बिकॉज वो थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, बट इंजीनियरिंग वालों में पूछ सकता है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हाउ you can determine the uncertainty in the results of any arithmetic calculation, ठीक है, मान लेते हैं आपने एक रेक्टेंगुलर शीट लिया हुआ है और इसको आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, इसको मेजर कर रहे हैं, लेट्स से कि इसका लेंथ जो है आपका 16.2 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ जो है आपका 10.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इस मेजरमेंट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, तो दोनों डेटा में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब आपको आंसर जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना होगा इफ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट दी
एरिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट का कुछ लीस्ट काउंट एरर होगा। ठीक है, तो जब हम मेजर करेंगे तो अवर एक्चुअल लेंथ इंक्लूडिंग एरर will include the least count error of that measuring instrument also. तो हमने 16.2 सेंटीमीटर को लिखा है, but it will involve the error part also, तो plus minus 0.1 सेंटीमीटर, which happens to be the least count error of the instrument. तो हमारे मेजरमेंट में 0.1 सेंटीमीटर का एरर पॉसिबल है, मतलब 16.1 हो सकता है, 16.3 हो सकता है लेंथ। ठीक है, तो यू हैव टू इंक्लूड दैट। अब इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये जो 0.1 है वो कितना परसेंट है 16.2 का, वो आपको देखना पड़ेगा कि 0.1 जो है वो कितना है 16.2। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब है इसको हमको जब हम परसेंटेज के रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं तो आई विल हैव टू चेक 0.1 डिवाइडेड बाई 16.2 इंटू 100 कितना होता है, तभी ना हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर पाएंगे एरर को। यही है, तो जब आप ये कीजिएगा यू फाइंड दैट दिस कम्स एज अराउंड, कितना आ रहा है एक मिनट देखते हैं, 0.1 डिवाइडेड बाई 16.2, ये मेरा आ रहा है 100 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आता है 0.617%। ठीक है, लेकिन हमको एरर 0.1 के ए में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 16.2 प्लस माइनस 0.6%। ठीक है, तो ये सब कभी कभी देते हैं कि परसेंटेज में रिपोर्ट कीजिए डायमेंशन को। उसी तरह मान लेते हैं ब्रेड्थ आपका दिया है 10.1 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर है और प्लस माइनस अगेन दैट विल बी यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट विल बी 0.1। ठीक है, अब हम यही टेक्निक से हम इसका भी निकालेंगे परसेंटेज एरर कितना पॉसिबल है, तो 0.1 इंटू 100% डिवाइडेड बाई 10.1 और इसको देखेंगे कितना आता है, करके देखिए इसको। तो लेट्स सी 0.1 इंटू डिवाइडेड बाई 10.1, so this is 0.99 0.99%। ठीक है, तो 0.99% आ रहा है, तो हम उसको क्या लिख देंगे, उसको हम लिख देंगे प्लस माइनस 1%। ठीक है, क्योंकि 0.99 है ना, तो 100 हो गया, तो 100 हो गया तो हमको तो उसको राउंड ऑफ रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 10.1 प्लस माइनस 1%। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0.6%। ठीक है, यूजिंग द रूल्स। तो कहने का मतलब है हम आसानी से परसेंटेज में निकाल लिए अपना जो डायमेंशन था लेंथ और ब्रेड्थ। अब आपको यहाँ बोला जाएगा कि एरिया निकालिए। मेरा क्या होता है, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कीजिएगा तो 16 पॉइंट माइनस 0.6% इंटू 10.1 प्लस माइनस 1%। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये आप समझ रहे हैं कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तो 16.2 को आप 10.1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दिस विल गिव यू इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये मेरा कितना हो सकता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक और पॉइंट से जुड़ेगा, एरर्स आर एडेड, तो दिस बिकम 1.6। ठीक है,
तो जब आप 16.2 को आप करके देखिए क्या आता है 16.2 को, तो 16.2 इंटू 10.1, तो ये मेरा आता है 163.62, 163.62 प्लस माइनस 1.6%। ठीक है, तो ये तो मेरे परसेंटेज में आया ना। अब इस परसेंटेज को मेरे को सेंटीमीटर स्क्वायर में रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो जैसे हम इधर कर रहे थे वही चीज हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये करके हम देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, तो 1.6% ऑफ 163.62, ये मेरा 2.61 इस टाइप से आ रहा है, 163.62 प्लस माइनस, जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में तो वी गेट 2.61792 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब मेरे को इसको भी तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। So we write this as 163.62 2.6। ठीक है, क्योंकि एरर वाला पार्ट हम दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट, उसको मेरे को इसी में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्म में हम रिपोर्ट करना है। तरीके से परसेंटेज टू जो गिवन यूनिट है उसमें हम चेंज करते हैं, यूनिट से परसेंटेज में चेंज करते हैं और अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना वो भी पूछा जाता है। लेकिन अब सवाल आता है कि हमने एरिया निकाल लिया, क्या फाइनल आंसर, अब हम फाइनल आंसर को चेक करेंगे कि क्या जो इनिशियल डायमेंशंस का सिग्निफिकेंट फिगर था उस पे है। इनिशियल में मेरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और मेरा यहाँ आंसर में 5 है, तो हमको उसको तो 3 में लाना पड़ेगा। सो दिस विल कन्वर्ट इनटू फिगर्स। ये मेरा कितना हो जाएगा, 3.6 है, 5 से ज्यादा है तो ये 3 बढ़ जाएगा, सो दिस विल बिकम 1.4। ठीक है, और क्या होता है आपका, चूंकि 164 है तो जो लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो मेरा आंसर होगा। तो आई विल हैव टू रिपोर्ट दिस 2.6 इन टर्म्स ऑफ वन सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस करना होगा। तो ये 2.6 है, उसको करेंगे तो ये 6 से ज्यादा, 5 से ज्यादा है 6, ये 2 बढ़ के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर विथ रेस्पेक्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एरिया का जो रेंज है वो 161 से 161 सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 167 तक है, इसके बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका फिगर्स का कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब है अगर हम एक्सपेरिमेंटल डेटा लेते हैं और उसमें अगर मान लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर्स n है, तो जो रिजल्ट आपका वो दैट विल बी वैलिड टू जितना भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका ले रहे हैं डेटा में। जैसे n सिग्निफिकेंट फिगर्स ले रहे हैं तो n सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वैलिड रहेगा। ठीक है, उसी तरह जब हम रिलेटिव एरर की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म पे ले रहे हैं तो वो नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी एन, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा नंबर पे। ठीक है, तो इस तरह के हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो लास्ट पॉइंट है इसको भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लिया आप मास को मेजर कर रहे हैं, लेट्स से मास को आपने मेजर किया है और ये आपने मेजर किया 1.02 ग्राम और इसमें एक्यूरेसी जो है आपकी वो 0.01 ग्राम की। ठीक है,
और दूसरा को आपने मेजर किया है, लेट्स से वो 9.89 ग्राम है, एंड उसमें जो आपका एरर है वो पॉसिबल है 0.01 ग्राम। ठीक है, तो कहने का मतलब रिलेटिव एरर क्या होगा। ठीक है, तो रिलेटिव एरर आप निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव एरर 1.02 ग्राम है। तो दिस कंडीशन इस रिलेटिव एरर मेरा क्या है, आर ई। व्हाट इज द रिलेटिव एरर? तो ये मेरा कितना हुआ, 0.01 बाई 0.02, 100। ठीक है, ये मेरा परसेंट में अब निकल जाएगा, परसेंट एरर, अगर हम 100 से कर दें। उसी तरह इसका भी हम करते हैं, रिलेटिव एरर निकालेंगे तो 0.01 इंटू 9.8 अब परसेंट कर देंगे तो वो 100 हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंट में हम निकाल दिए। ठीक है, तो 9.8। तो कहने का मतलब है जो रिलेटिव एरर है किसी भी वैल्यू का, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 1/1.1, तो दिस विल बी प्लस माइनस 1%। ये प्लस माइनस है, और ये भी आपका कितना हो गया, 1/10 है ऑलमोस्ट, तो दिस इज प्लस माइनस 0.1%। ठीक है, तो ये सब कुछ रूल्स हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान दें, और रूल्स का ध्यान दे के आप आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट। और तो हम लोग ओके